नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। ये कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है और ये बात बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिनके फिजूल और अधूरे ज्ञान ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है, पटना की सियासी हवा को फिलहाल गर्म कर दिया है। जिस पार्टी के साथ तेजस्वी यादव ने ये मंत्री सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, उसी जेडीयू ने आईना दिखाया है। आज जेडीयू ने रामचरितमानस का पाठ करके बताया कि आखिर भगवान राम की महिमा कितनी अपरंपार है। इतना ही नहीं, जिस आरजेडी पार्टी ने चंद्रशेखर के बयान को लेकर उस पार्टी का साथ फिलहाल जो दूसरी उनकी सहयोगी है जेडीयू, वो छोड़ती नजर आ रही है और इन सब के बीच बीजेपी लगातार चंद्रशेखर के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की जहरीली व्याख्या क्यों की? क्या वोट बैंक के लिए चंद्रशेखर अभी भी अपने बयान पर कायम है? क्या तेजस्वी यादव ने चंद्रशेखर को आगे करके एक बार फिर MY समीकरण का पासा फेंका है? क्या हाल ही में नीतीश कुमार की मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक के बाद आरजेडी के नेता और मंत्री लगातार भगवान राम और रामचरितमानस से खिलाफ जहर उगल रहे हैं? सवाल बहुतेरे हैं और इन्हीं सवालों पर हम बहस करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप ये समझें कि महागठबंधन के अंदर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, और उसके बाद तमाम नेताओं से आपका तारुफ कराएंगे और उनसे पूछेंगे इस विषय पर सवाल। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास ने जो महाकाव्य लिखा वो आज जन जन की जुबान पर है। वो हमारे रोम रोम में है, वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, वो भारत के कण कण में है। इसीलिए जब बिहार के बड़बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवाद की बुनियाद बनाकर इमारत खड़ी करने की कोशिश की तो जेडीयू ने आईना दिखा दिया। पटना में मंदिर जाकर जेडीयू के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस का पाठ किया। राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर इनसे ज्यादा किसी को ज्ञान है तो मैं तो प्रणाम करता हूँ। खाली प्रणाम करने से काम चल जाएगा, आपका पाप धुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने मन से अगर आपको संतुष्ट होना हो, समाज जो देखता है वही बिकता है। तो डॉक्टर आप लोहिया की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं और उनके विपरीत अगर आचरण करते हैं तो दुखद है। जेडीयू अध्यक्ष ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बोल से पल्ला झाड़ लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को निर्णय लेना है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो उसके लिए सक्षम है, वो उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसका सम्मान करते हैं। बिहार में गठबंधन की पार्टियां तो छोड़िए, खुद घर में घिर गए जहर उगलने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री। हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई से कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं। दरअसल बिहार के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। तेजस्वी की पार्टी से बने इस मंत्री की ढीठपना देखिए कि अब भी वो अपनी बातों को सही ठहरा रहे हैं। नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो मेरा ये कहना है कि संपूर्ण नारी जाति को और वंचित समाज को जिस ग्रंथ के जिस अंश में अपमानित किया गया है उसके खिलाफ में खड़ा। जिस संविधान को हम नमन कर रहे हैं, अब इस देश के लोग उसको मान रहे हैं, उसमें कुछ विचार ऐसे हैं जो संविधान को पार्लियामेंट के गलियारों में जलाया जाता है, रौंदा जाता है। तो ये संविधान को जलाने वाले लोग को हमारे बयान पर आपत्ति हो सकती है, मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बयान में जहर है, एक धर्म के खिलाफ नफरत है, भारत की मान्यताओं पर प्रहार है। इसीलिए बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी सीधे सीधे इस्तीफे की मांग पर अड़ी है।
का बचाव करते हुए जिस प्रकार से आज शिवानंद तिवारी जी ने कहा है कि रामायण में हीरे मोती भी है परंतु कूड़ा करकट है, कचरा है, ये मुझे लगता है बेहद निंदनीय बयान है। ये सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का उद्योग बन चुका है कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। ये ऐसी शब्दावली क्या किसी और धर्म या ग्रंथ के बारे में या धार्मिक स्थल के बारे में बोली जाएगी? और ये आप में ना इतना पराक्रम है ना पुरुषार्थ है, तो मुझे लगता है कि बयान देते समय थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और समझिएगा कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में रहते हैं। आप भी उसी भारत के नागरिक हैं, हम भी उसी भारत के नागरिक हैं। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करके अपने मानसिक परिपक्वता का परिचय ना दे तो ठीक रहेगा। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में शिक्षा की बजबजाती व्यवस्था ने लाखों युवाओं को अंधकार युग में पहुंचा दिया है, जहां स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जहां की परीक्षा व्यवस्था पूरे भारत में बदनाम है, वहां के शिक्षा मंत्री अपने फिजूल ज्ञान से सबका समय बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही बिहार की महान परंपरा को तार तार कर रहे हैं। अब ऐसे में तो एक ही सवाल उठता है कि अगर विवादों की वजह से कार्तिक सिंह, सुधाकर सिंह की कुर्सी जा सकती है तो चंद्रशेखर की क्यों नहीं? पटना से रोहित सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लेकिन मेहमानों की तरफ हम जाएं उससे पहले हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी जुड़ गए हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आप लोग तो लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन जगदानंद सिंह जी जो हैं वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी आश्वस्त रहें, पूरी आरजेडी उनके साथ खड़ी है। हालांकि जेडीयू जो है वो आज रामचरितमानस लेकर निकली, अलग अलग जगह विरोध उन्होंने किया, लेकिन इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं और जगदानंद सिंह जी के बयानों को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो भी वही व्यक्ति जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि नफरत की जमीन पर मंदिर बनाया गया था। मुझे लगता है कि ये तमाम जो राजद और ये तमाम जो देख रहे हैं राजद और महागठबंधन, ये सभी पूरी तरह से जो जगता बाबू कह रहे हैं, जगता बाबू स्वयं राम मंदिर, उनको तो पता नहीं, वो बहुत बड़े समाजवादी है, पता नहीं कि लोहिया जी भी राम को चाहते थे, वो कौन सा समाजवादी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये लोग कोई समाजवादी नहीं, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी इस सरकार में, राजद का और जदयू का जो सरकार है, आज एनडीए का ये विकल्प जो बनने जा रहे थे, ये गुंडों की सरकार हो गई है। मैं अभी उपवास पर 24 घंटे के उपवास पर से उठा हूँ और मैंने रामचरितमानस आज सुंदरकांड सामूहिक, यहाँ की जनता के साथ सामूहिक सुंदरकांड में पढ़ करके उठा हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, जो ग्रंथ सनातन काल से, सदियों से, जिसमें मानव जीवन को जीने का और भगवान राम के आदर्शों के रूप रामचरितमानस को, और वो कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, लेकिन उस चौपाई का वो इतने अज्ञानी है। मुझे लगता है ऐसे अज्ञानी शिक्षा मंत्री, शिक्षा भार तो उनका चल नहीं रहा। आज जहां पर उनको परीक्षा की बात हो चाहिए, परीक्षा में नकल हो रहे हैं, परीक्षा में जो है क्वेश्चन लीक हो रहा है, बच्चे जाते हैं तो बच्चे को पीटे जाते हैं। नहीं तो अश्विनी जी, सवाल यही है कि आपको इस बयान के पीछे मंशा क्या लग रही है, क्योंकि कई सारी थ्योरीज निकल कर आ रही है। एक थ्योरीज ये है कि वोट बैंक को मजबूत करना है, और हमने ट्रेंड भी देखा इस देश में, हिंदुओं को जितनी गाली दो वो तो भी एक ट्रेंड बन चुका है। ये आपको लगता है, या लगता है कि नहीं उनके मन में वाकई में जहर भरा था, या हिंदू सेंटीमेंट जो है वो ज्यादा आहत होने लगे हैं? बहुत तरह से चर्चाएं हो रही। आपको क्या लगता है कि यह बयान इस वक्त क्यों आया? क्योंकि कुछ दिन पहले भी बयान आया था और मुस्लिम नेताओं से, चाहे वो जेडीयू हो या आरजेडी हो, कुछ वक्त पहले मुलाकात किए थे, तो वो भी संयोग प्रयोग के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इन लोगों का नाश निश्चित है। ये लोग अब घबरा करके, कभी प्रधानमंत्री को जो रावण कहते हैं, अपने को राम बोलते हैं नीतीश कुमार के बारे में। अब राम और रावण कौन है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये लोग इतना जरूर है कि बिहार में जो बिहार की सरकार है वो हिरण्यकश्यप की सरकार चल रही है। और मैं बक्सर में भगवान राम की धरती से बोल रहा हूँ, जहाँ ताड़का का बध हुआ, सुबाहु का बध हुआ, मारीच का बध हुआ। ये लोग ताड़का, सुबाहु और मारीच के वंशज, लगता है कि यही लोग हैं। ये रावण कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश और दुनिया में। नहीं अश्विनी जी, हम किसी और को गलत क्यों कहें, हम कोशिश करते हैं कि हम सवालों पर रहते हैं। अब सर, एक सवाल एक मन में और आता है, और ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हिंदुओं को या हिंदू धर्म से जुड़ी चीजों को टारगेट करना आसान है?
उन पर आप टिप्पणी कर लें तो कोई खतरा भी नहीं रहता है और आप कुछ भी बोल सकते हैं, बाद में रफा दफा हो जाता है मामला। वहीं आप दूसरे धर्मों पर बोलते हैं तो कई बार बड़ी मुसीबत आती है, आपको छिपना पड़ता है। तो आपको लगता है कि ऐसा है या फिर हिंदुओं की आस्था इन दिनों को ज्यादा आहत हो रही है? भाई देखिए, सनातन शाश्वत है भारत। भारत हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान है। लेकिन आज जो कुछ ऐसे लोग, ऐसे दल के लोग, यही लोग जो चाहते हैं कि जातियों को लड़ाना, जो चाहते हैं कि आपस में विभेद पैदा करना, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, ये लोग भ्रष्टाचार से हाथ मिला सकते हैं, ये लोग वंशवाद से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इनको बड़ा जहरीला लगता है। जो राष्ट्रवाद है उस पर चलो, जो समाजवाद है, लोहिया जी के समाजवाद में कहाँ कौन रामायण जलाने का, ये लोग तो रामायण, लालू जी रामायण और गीता और महाभारत जला रहे थे और घर में पूजा कर रहे थे, पूजा करवा रहे थे, संकल्प लिए हुए थे। ये पूरे के पूरे, ये सारे के सारे लोग पूरी तरह से नटवर लाल हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल एक यही है कि कैसे सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित किया जाए, कैसे हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को गाली दिया जाए। ये सारे के सारे लोग आज इसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं और इनको विकास से कोई नीतीश कुमार जी की भूमिका कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि ललन सिंह तो कह रहे हैं कि गेंद जो है वो आरजेडी के पाले में है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री अभी भी वो बरकरार हैं। तो फिर नीतीश जी की भूमिका कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आरजेडी को लेकर जेडीयू ने विरोध तो किया है, आज वो भी रामचरितमानस पढ़ रहे थे आपकी तरह। भाई नीतीश जी आज के डेट में पलटू राम बने हुए हैं। वो यात्रा कर रहे हैं, अभी पूरा बिहार जल रहा है, किसान यहाँ मर रहे हैं, लाठियां लग रही हैं। आज मेरे ऊपर हमले बाहर से गुंडों ने किया, उनके सत्ताधारियों के गुंडों ने। इनको उसकी कोई चिंता नहीं है देश के लिए, किसान बिहार के लिए। बिहार जल रहा है और ठीक कहा कि वो रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहे थे। ये लोग वही कर रहे हैं। आज पूरी तरह ये यात्रा पर निकले हैं, समाधान नहीं, ये पूरी तरह से बिहार को गिरवी रखने के लिए और बिहार में गुंडा राज स्थापित करने के लिए ये इनका यही एकमात्र मिशन है। अब ये बिहार में जंगल राज फिर से आ गया है, फिर से बिहार जंगल राज की ओर बढ़ चुका है। और जो हालात है नीतीश कुमार जी का, अब नीतीश कुमार जी कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं और तो क्या इनको जनता नहीं, आप कह रहे हैं चंद दिनों के मेहमान हैं, लेकिन अगर सर ये हिंदू मुस्लिम या जातियों में बंटवारे को लेकर लड़ाई हो जाएगी तो मूल मुद्दे तो छिप जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये किसको ज्यादा नुकसान कर जाएगा? ये पॉलिटिकल किया गया है या धार्मिक चोट पहुंचाई गई है? नहीं, ये धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, सनातन धर्मावलंबियों को अपमान करना चाहते हैं। ये रामायण और रामचरितमानस और प्रधानमंत्री जैसे लोगों को तो इससे क्या हासिल होगा सर? ये धार्मिक उन्माद फैलाकर क्या मिलेगा उन्हें? इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इनको कल हो करके पूरी तरह से जो धर्म ग्रंथों पर गलत बयान जो इनका है वो जनता को दिग्भ्रमित करके और उसके जरिए ये सत्ता में वापस चाहते हैं। इनको सत्ता नहीं मिलने वाला, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी कल हो करके। ये चाह रहे हैं कि हम टुकड़ों टुकड़ों को जोड़ने का, वो टुकड़ों टुकड़ों में ये हो जाएंगे। इनका कोई रास्ता नहीं है। आज जनता विकास चाहती है, जनता अपने सांस्कृतिक चेतना को जगाना चाहती है, जनता राष्ट्रवाद को चाहती है। अब वो क्रूड आ रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। अगर कहीं देश के अंदर, बिहार के अंदर टूरिज्म को व्यवस्था किया जा रहा है केंद्र के नरेंद्र भाई मोदी सरकार, तो उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। ये जनता दल यू की जो सरकार और इनकी जो महागठबंधन की जो सरकार है, नीतीश कुमार और तपस्वी तेजस्वी यादव, ये कांग्रेस, इसने बिहार का पूरी तरह से खास्ता हाल कर दिया है। और आज अहिंसा की धरती, बुद्ध की धरती, चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती, महावीर की धरती पर हिंसा हो रही है। अब देखिए, आपने बौद्ध धर्म से लेकर तमाम चीजों का नाम ले लिया अश्विनी जी, तो मेरे मन में एक सवाल आ गया सर कि यही नालंदा में एक जमाने में खिलजी ने आग लगा दी थी, कई दिनों तक वहां पर आग लगी रही। तो ये लोग जो आज टारगेट करते हैं हिंदू धर्म को लेकर, एक सवाल बहुत सारे हिंदू धर्म सनातन परंपरा को मानने वाले पूछते हैं कि क्या हिंदुओं केवल टारगेट किया जाता है या बाकी धर्मों पर खामोशी होती है, और क्या इससे वोट बैंक का फायदा होता है इसीलिए ऐसा होता है, या फिर इसका दूसरा काउंटर आता है कि नहीं, अब हिंदुओं को ज्यादा बातें आहत होने लगी है और वो इसमें दोष बीजेपी का देते हैं कि बीजेपी ने वो माहौल बना दिया है कि छोटी छोटी बातों पर हिंदुओं को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। देखिए, इस देश के अंदर हिंदुत्व जो है वही राष्ट्रित्व है। हिंदू देश जीवन जीने की पद्धति है, हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। और पूरी तरह से
हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व तो अगर नहीं रहेगा तो क्या पाकिस्तान में रहेगा? ये मुझे बताइए। ये लोग पूरी तरह से सनातन धर्मावलंबियों पर चोट पहुंचा करके, उनको आहत करके, ये अपना वोट बैंक जो बनाना चाहते हैं, ये कहीं के नहीं रहेंगे, न उधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे। ये लोग त्रिशंकु बन करके लटके रहेंगे। और आने वाले दिनों में विकास को लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार के उन्होंने विकास किया है देश का, देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के अंदर भाईचारे का सवाल है, देश में सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद वातावरण को बनाने का सवाल है। नरेंद्र भाई मोदी जी और पूरी तरह से आज देश। ठीक है सर, अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे सर कि अगर शिक्षा मंत्री बिहार के इस तरह से किसी दोहे का चौपाई को मिसकोट करेंगे तो आपको लगता है कि इससे जो नई पीढ़ी है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के मंदिर में जाकर वो भाषण दे रहे थे, तो इससे एक भ्रम की स्थिति फैलेगी जो अच्छी बात नहीं है। उन्हें आगे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप लोग इस्तीफा मांग रहे थे लेकिन आरजेडी उनके साथ है, तो ऐसे में आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं अब? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जनता दल यू विरोध भी कर रहा है उनके मंत्री, और एक तरफ ये उसको ढो रहे हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री अज्ञानी से अपने को ज्ञानी समझ रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री, इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और इनकी हालत वही होगी जो कार्तिक का हालत हुआ है। सही, उनको जाना ही पड़ेगा आज न कल। हिंदू धर्म पर चोट करना, सनातन धर्मावलंबियों पर, रामचरितमानस पर, जो लाखों करोड़ों लोगों के दिल में आज वही रामचरितमानस जो है वो भारत की आत्मा है, आज उस पर चोट कर रहे हो। ठीक है सर, आप अपने माता पिता पर चोट कर रहे हो। आखिर क्या चाहते हो आप? ठीक है, ये सवाल हम पूछेंगे सर, हमारे साथ कई और मेहमान भी उनसे पूछेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। हमारे साथ कई और खास मेहमान हैं, एक बार उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। शक्ति यादव जी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है शक्ति जी। डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ हैं, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका स्वागत है। राजेश राठौड़ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। और महंत सीताराम दास जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्योंकि शुरुआत आरजेडी को लेकर सवाल है इसलिए पूछते हैं। शक्ति यादव जी, एक बार फिर से स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि आरजेडी पार्टी के तौर पर अपने मंत्री के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी पार्टी पीछे खड़ी हुई है। उधर वो कह रहे हैं मंत्री जी कि हमने रामचरितमानस पर नहीं कहा है, हमने एक दंश पर कहा है। ये तो वैसे ही हो गया कि गाल पर थप्पड़, शरीर पर थप्पड़ नहीं मारा है, गाल पर मार दिया है। तो इसको लेकर थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए ताकि हमें सवाल पूछने में आसानी हो और जनता को समझने में भी आसानी हो जाए। अभी तो आपने सुनील चौबे जी को सुना निर्बाध तरीके से। अभी हम सुन रहे थे देश के राज्य मंत्री के उनके अभिव्यक्ति सनातन धर्मों के संदर्भ में। एक बात स्पष्ट तौर पे मेरी पार्टी की मान्यता शुरू से रही है कि रामायण लोगों की भावनाओं का केंद्र है, उससे अलग सवाल पैदा नहीं होता। राम सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, रोम रोम में है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इसको हम धारण करते हैं। पर जिन सवालों को लेकर के अगर कोई अकबर के काल में रचनाकारों ने कुछ पंक्तियां जिस पर कई तरह की बात सामने खुल करके आई, कुछ लोग कागभूषुंडी के संदर्भ में, गरुड़ के संबंध में संवाद की बात कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत, जहां मानव मूल्यों का क्षरण प्रथम दृष्टया में प्रतीत हो किन्हीं चौपाई से, किन्हीं दोहों से, तो उसकी एक व्याख्या अलग है। और हम तो समाजवादी पृष्ठभूमि के दलों से हैं जहां राम मनोहर लोहिया जी स्वयं रामायण मेला लगाते थे जी। तो हम इन अस्तित्व को नकारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल नंबर एक, पूरी आस्था सबके साथ है और राम तो रोम रोम में है। राम नफरत के रास्ते नहीं जा सकते, राम उन्माद के रास्ते नहीं जा सकते। राम सभी में है, हम में भी है, आप में भी है, रोम रोम में है। इस तो फिर गुड़ खा के गुलगुले से परहेज क्यों कर रहे हैं सर? आप कह दीजिए साफ साफ कि मंत्री जी ने जो कहा वो गलत कहा। मैं आपको 1 मिनट तक सुना, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे ये बताइए, आपके मंत्री ने जो बयान दिया, क्योंकि वो मंत्री के तौर पर गए थे, विश्वविद्यालय में थे, जो बयान दिया पार्टी साथ है या नहीं, आप स्पष्ट कर दीजिए। राम आपके भी आराध्य है, मेरे भी आराध्य है, मैं समझ रहा हूं इस बात को। अरे आप मिश्रा जी, आपकी वक्तव्य में अगर कहीं कोई बात आ जाए तो यह भी अच्छी बात नहीं है। हमने साफ कहा ना कि राम के अस्तित्व के साथ हम खड़े हैं। राम तो सबके हैं, उनको कौन नकार के साथ खड़े नहीं खड़े हैं?
अरे मैंने कहा कि जो मंत्री जी ने जो बयान दिए उसके संदर्भ में एक व्याख्या का विषय है, वो राम या रामायण के संदर्भ में कहा कोई बात। आपने मंत्री जी का बयान सुना था? कैसे आप जोड़ रहे हैं? आपने मंत्री जी का बयान सुना था? एक सेकंड, मैं सुना हूं, अब हमको बताइएगा। अब मिश्रा जी ऐसा नहीं है, हमको मत बताइए, पहले सुन लीजिए। जब शब्द ये आता है कि तू जो विप्रशील गुणहीना शूद्र न तू जो चतुर परमीना, अगर इस पर एक व्याख्या का विषय बनता है तो क्या इसको कोई अनादर कर सकता है क्या? राम सबके हैं, लेकिन काव्य के अंदर में अगर रचनाकारों ने कोई ऐसे शब्द जिसको संदर्भ कहीं से जोड़ करके लाने की बात की गई है और उस पर कोई बात सामने हुआ, चुके 18 पुराणों में ईश्वर वाच के जितने भी वाक्य हैं उस वाक्यों में मानव मूल्यों को अलग नहीं किया गया है। शक्ति यादव जी, अगर किसी चीज की व्याख्या गलत तरीके से की जाएगी, इसी को लेकर कहा जाता है अधूरा ज्ञान अभिशाप होता है। तुलसीदास जी ने किस संदर्भ में कहा था? और क्या, एक सेकेंड, एक सवाल और, क्या आरजेडी या किसी भी नेता की इतनी हैसियत है कि वो किसी और धर्म के बारे में इस तरह से व्याख्या कर सके, किसी और धर्म के काव्यों के बारे में, किसी और धर्म ग्रंथों के बारे में? बार बार सवाल ये आ रहा है, आप लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं और अभी भी आप इस बट के बीच में वो बात रख दे रहे हैं। नहीं, धर्म धारण करने का भी व्यक्ति है आज, नहीं अभी भी, और मैं आपको बयान सुना दे रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से रामचरितमानस का जिक्र किया है। मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। क्या अनेकों जानबूझ करके बातों को क्यों डालना चाह रहे हैं? रामचरितमानस का सवाल यहाँ उठ रहा है कि राम सबके प्रतिरोध। उन्होंने बकायदा रामचरितमानस का जिक्र किया है। कौन से समाजवादी नेता थे जो रामचरितमानस और राम का विरोध करते थे? कोई नहीं, मैंने कहा था। तो फिर आप लोग मंत्री के साथ क्यों खड़े हैं? तो फिर आपके नेता जगदानंद सिंह क्यों कहते हैं कि उस भूमि पर जो नफरत की जमीन थी वहां राम मंदिर बनता है? वो इस बयान में क्यों कहते हैं कि आप मंत्री जी अब परेशान मत होइए, पूरी आरजेडी आपके पीछे खड़ी है? अरे आपके सहयोगी दल जेडीयू अभी जहर उगल रहे थे, आप जहर उगल रहे थे तो सानिध्यता प्राप्त करके उन बातों का श्रवण बड़ी संजीदगी के साथ आप कर रहे थे। सर मैं आप भी मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं, आप भी मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं। साथ सम्मान एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं, अगर मेरे शब्दों में कठोरता थी तो मैं वापस लेता हूं, अगर मेरे शब्दों में कठोरता है तो वापस लेता हूं। लेकिन फिर एक बार सवाल पूछता हूं मैं, आप स्पष्ट कर दीजिए, क्या जो मंत्री जी ने अज्ञानता में गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया है, जो गलत कोट किया है, क्या उसे आप गलत कहेंगे या फिर अपने मंत्री के साथ खड़े हैं? क्योंकि आपकी सहयोगी जेडीयू भी आपके साथ नहीं खड़ी है, आज वो भी प्रदर्शन कर रही थी। मैंने एक लाइन में कहा कि राम और रामायण में आस्था है सबों की और हम सबों की, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और हमारे पार्टी के सब नेता ने इन बातों को कहा। जिन लोगों ने जिन पंक्तियों के संदर्भ में अपनी एक राय रखी है वो एक व्याख्या का विषय अलग हो सकता है, लेकिन रामायण में मेरी आस्था है, राम में मेरी आस्था है, राम सर्वत्र है, सर्वज्ञ। यहाँ कोई सवाल कहाँ? ठीक है, गुड़ खा के गुलगुले से परहेज कर रहे हैं, आप समझ गए। आप सब कुछ ना कहकर भी आप सब कह डाल रहे हैं, ठीक है। नहीं, आप राम के साथ है लेकिन मंत्री जी के साथ भी है, ठीक है, आपकी बात समझ गए सर। मैं तकरीबन 5 मिनट आपको दिया मैंने, देश की जनता भी सुन रही है, वो भी समझ रही है आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि राजनीति में जो शब्दों के बीच की महीनता होती है वो हम भी समझते हैं, जनता भी समझती है। लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह जी, जेडीयू क्या इसे समझ रही है और जेडीयू भी क्या इसी इफ एंड बट के बीच में है? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेताओं को हमने देखा जो रामचरितमानस को लेकर सड़कों पर आए, उसका पाठ किया। हमने ललन सिंह को सुना जिन्होंने कहा कि फैसला तेजस्वी यादव लालू यादव को लेना है, लेकिन जिनकी कैबिनेट में वो हैं वो खामोश हैं। पहली बार सवाल पूछा गया, कहा मुझे पता नहीं है, और अब तक वो उस पद पर बने हुए हैं, उनकी कैबिनेट में है, तो सवाल आप पर भी खड़े होंगे। देखिए, कुछ समय दीजिएगा। पहले तो मंत्री जी का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर जरूरी, भ्रमित करने वाला, करोड़ों लोगों के आस्था पर चोट, संदर्भहीन बयान है। उनको अपना काम कम है क्या जो ऐसे बयान दिए? हम संविधान में विश्वास करते हैं। संविधान ने सारे व्यक्तियों को अपने धर्म और आस्था के लिए स्वतंत्रता दे रखी है, हम उसी को मानते हैं और हम सारे धर्म का सम्मान करते हैं और सारे धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करते हैं। अगर किन्हीं व्यक्तियों, अगर मंत्री जी को किसी तरह का किसी चौपाई में उन्हें शंका सुबह थी और अपने आप को वो रामायण के, रामचरितमानस के विद्वान समझते हैं, तो देखिए उनको ये धार्मिक मंच पे बोलना चाहिए था। अभी नहीं बोले हैं तो आगामी 22 तारीख को आचार्य किशोर कनाल जो यहाँ पर धार्मिक के जो ज्ञाता हैं, वो एक धार्मिक मंच रामचरितमानस पर
डिस्कशन के लिए विद्यापति भवन में रखेंगे। संभवतः मंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे। मंत्री जी को वहां जाना चाहिए, वो धार्मिक मंच होगा। दिल की बात कहें, अपनी बात उन्हें बताने की कोशिश करें, वो ज्ञान का आदान प्रदान हो और संतुष्ट हो, एक अलग बात है। लेकिन इस तरह से, जबकि हमारे पास 2024 में भाजपा को भगाने के बड़े बड़े काम हैं, ऐसे में गैर जरूरी बयान दे करके आप पूरा गुमराह करते हैं। महागठबंधन का अभी फोकस है कि जैसे बिहार में हमने भाजपा को भगाया और भाजपा के महंगाई से, बेरोजगारी से, भाजपा के सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ने से जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। आप कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत चाहती है, ये पॉलिटिकल बात आपकी हो गई सर। आपकी बात का सम्मान है, समय मैं आपको दे रहा हूं। सवाल मेरा फिर मूल वही है, आपने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो उन्होंने कहा वो गैर जिम्मेदाराना था, वो भ्रमित करने वाला था, गलत मंच पर गलत तरीके से बात कही गई। लेकिन क्या यह बात आप तेजस्वी यादव को, लालू यादव को या उन मंत्री जी को समझाएंगे जो नीतीश कुमार जी कैबिनेट में हैं? क्योंकि सवाल आपकी सरकार को लेकर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगर लड़े नाम जीते सरदार का तो फिर कुछ कांड होगा तो भी सरदार से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, ये राजनीतिक विषय नहीं है, अपितु जब इतने लोगों के करोड़ों की भावनाओं का ठेस पहुंचा है तो हम ये आशा करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजद शीर्ष नेतृत्व इस पर संज्ञान में लेगा और मंत्री जी इस को आत्मबोध होगा, मंत्री जी इस बयान को वापस लेंगे और लोगों की भावना को आहत करने के लिए जनता से माफी मांगेंगे। यह हमारा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। चलिए ठीक है, राजद में ही आप उम्मीद करेंगे कि तेजस्वी यादव जी समझे ना समझे, शक्ति यादव जी यहाँ जो पैनल में बैठे हैं वो आपकी बात को सुन और समझ ले, क्योंकि वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो लगातार कह रहे थे। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी जी, इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? और इस विवाद में, क्योंकि ये दो लोगों का जिक्र मैं कर रहा हूं, एक तरफ ये मंत्री जी हैं जो लगातार कायम है, कह रहे हैं कि मैंने रामचरितमानस पर सवाल नहीं किया, कुछ दंश पर सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ जगदानंद सिंह जी हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नफरत की जमीन पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, और आज उन्होंने चंद्रशेखर जी से भी कहा कि हम आपके साथ हैं, घबराइए नहीं, पूरी आरजेडी पीछे है। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था, क्या आरजेडी के इस मंत्री की ये हैसियत है कि वो दूसरे धर्मों के बारे में आकर के ऐसी ही बात कर डाले? यदि ऐसी बात यदि किसी अन्य धर्म के लिए और खास करके कुरान के लिए बोल दिए होते तो इनके सरतन से जुदा हो गए होते या सरतन से जुदा होने के नारे लग रहे होते, और देश के ही नहीं, देश और देश से बाहर इनके सरतन से जुदा होने की बातें चल रही होती। दूसरी बात, हिंदू इसलिए कह पाते हैं क्योंकि जिस प्रकार से इस्लाम जितना एक्सट्रीम वायलेंस के लिए तरफ है, उतना ही हिंदू बहुत ज्यादा सहनशीलता की तरफ, ये उसकी ताकत भी है। तो ऐसे मंत्रियों के बोल देने से कुछ हिंदू समाज का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं बस एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा नीतीश जी उनको उनके खिलाफ एक्शन लेते। नीतीश जी की हैसियत क्या है? नीतीश जी की हैसियत एक पोस्टमास्टर की हैसियत है। जो पोस्टमास्टर, जो डाकिया आता है, डाक आता है, उसको कहां कहां बंटवाना है, इतनी ही हैसियत नीतीश कुमार के वहां के बिहार की राजनीति में आज के दिन में है। इसलिए नीतीश कुमार से ये उम्मीद करना कि वो आरजेडी के मंत्री को हटा दें, ये उनकी हैसियत गठबंधन में तो सर मजबूरियां होती है संगीत जी, आप भी जानते हैं। तीसरी बात, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तीसरी बात, देखिए नीतीश, ये पूरे प्रकरण से अभी कहा गया कि भाई राजनीतिक, इनको आरजेडी जो जेडीयू है उसका विरोध इसलिए कर रहा है कि उनको लगा कि इससे हमारा राजनीतिक नफा नुकसान वो गणित कर रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई देखिए कहाँ एक तरफ हम बीजेपी को हराने के लिए कर रहे हैं और एक तरफ ऐसा करके वो हमारा ये गणित बिगाड़ रहे हैं, मैथमेटिक्स बिगाड़ रहे हैं। तो यानी कि पूरा जो जेडीयू का उपसंहार है या निर्णय है विरोध करने का, वो राजनीतिक गणित को लेकर के है। चौथी बात और अंतिम बात कह देना चाहता हूँ, देखिए मुसलमानों के वोट को लेकर के जेडीयू और आरजेडी दोनों में कुश्ती चल रही है। आपने देखा होगा कि अभी मुसलमानों के पक्ष में, अपने पक्ष में करने के लिए जेडीयू ने कैसी शतरंज की चाल चली, और आपने बिहार के एक नेता का बयान सुना होगा कि जेडीयू जो काम कर रही है उससे आरजेडी का वोट बैंक खिसक रहा है। नतीजा आप देख रहे हैं,
कि एक व्यक्ति आरजेडी का एक मंत्री जो है नीतीश जी के कैबिनेट में है और ठीक वो है, ऐसा आप यानी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो मुलाकात की थी मुस्लिम नेताओं से, उसकी वजह से ये काउंटर में बयान आया ताकि उनका वोट बैंक छिटक न जाए, यही आप कह रहे हैं? मेरा कहना है कि बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेरा मानना नहीं है, ऐसा मानना मूर्खता होगी कि मुस्लिम समाज जो है वो राम जी को गाली दे देने से, रामायण को गाली दे देने से, एक बार थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए महंत सीताराम दास जी आपका भी स्वागत है। आप आरजेडी से इससे बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है संगीत रागी जी, आपकी बात को हम समझ गए, आपके चारों पॉइंटर्स को हमने समझ लिया। महंत सीताराम दास जी, बार बार उस चीज का जिक्र हो रहा है जिसको उन्होंने मिसकोट किया। हालांकि एक बार ये भी कह रहा है कि आपको ये सहिष्णुता केवल हिंदू धर्म में मिलती है, जहां पर आकर आप अज्ञानी होकर भी अपना ज्ञान दे सकते हैं, उड़ेल सकते हैं और आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होता, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्मों में हो या फिर ऐसे सार्वजनिक मंचों पर हो। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस चीज को मिसकोट किया गया है, आप एक बार उसे स्पष्ट तौर पर समझा दें कि वहां पर तुलसीदास जी क्या कह रहे थे और किस संदर्भ में कह रहे थे। उससे क्या होगा, जो दर्शक देख रहा है उससे आसानी हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, पहली बात तो यह है कि इन मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त किया जाए। नहीं बर्खास्त किया जाएगा तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसको बिहार सरकार भुगतेगी। दूसरी बात यह है, जो ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जो इन्होंने चौपाई बोली, वह चौपाई का अर्थ हमारे आचार्यों ने एक बार नहीं कई बार बड़े बड़े मंचों से किया है। वहां ताड़ने शिक्षणे है, वहां शिक्षा देने की बात है। कहीं भी ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि मारने पीटने की बात है या दंडित करने की बात है या प्रताड़ित करने की बात है। इनको पहले संस्कृत के हिंदी के शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ताड़ने शिक्षणे है, कहीं भी ताड़ने का मतलब प्रताड़ित करना नहीं है। यदि ऐसी कोई बात किसी जाति या किसी धर्म के विशेष में होती तो जहां पर सबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम खाते हैं, जहां पर एक निषाद एक केवट को गले लगाते हैं, उसको अपना मित्र बनाते हैं, जिस निषाद को वशिष्ठ जी के आश्रम में राम जी के साथ पढ़ने का अधिकार मिलता है, उस रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर के उसका गलत अर्थ करके जिस प्रकार से हिंदू धर्म को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है, यह राक्षस जाति दल का, राक्षस जाति दल, राजद माने राक्षस जाति दल, यह इसका कुत्सित प्रयास हिंदू धर्म को बदनाम करने का है। इनमें यदि सामर्थ्य है तो यह कुरान के विषय में एक शब्द बोल करके नहीं, हम किसी धर्म का अपमान क्यों करें सर? हमें किसी धर्म का अपमान नहीं करना, हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, ये सवाल हमारे मन में आता है कि बार बार अगर हिंदू धर्म में सहिष्णुता है तो फिर उसको टेस्ट क्यों किया जाता है? बार बार टेस्ट किया जाता है, कई बार फिल्मों के जरिए, कई बार ऐसे बयानों के जरिए, और ये सवाल बार बार उठता है। लेकिन हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, ये मैं भी अपील करूंगा कि अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए हमें किसी और का सहारा नहीं लेना। सर तन से जुदा करने की बात नहीं करते ना, हम सहिष्णु हैं, हम हर व्यक्ति का आदर करते हैं। सनातन धर्म ही एक धर्म ऐसा है जो किसी की भी बात में इतना बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं हम कि किसी के सर तन से जुदा करने की बात नहीं, ये खूबसूरती है सर, और इस खूबसूरती को बनाए रखना है, इस खूबसूरती को बनाए रखना जिम्मेदारी है, यही पहचान है। लेकिन राजेश राठौड़ जी, मैं आपके पास आऊंगा। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनकी मां ने दूध पिलाया है। नहीं महंत जी देखिए, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सर। महंत जी आप देखिए, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपने भी भगवा चोला पहन रखा, आपकी जिम्मेदारी है सर। शब्दों का चयन अच्छा करें। साधु महात्माओं को लेकर हमारी एक आस्था रही है, आप समाज में शांति बांटे, नफरत नहीं फैलानी हमें। एक नफरत के बयान को नफरत से नहीं काउंटर करना है। आंख के बदले आंख जाएगी, दुनिया भी हो जाएगी। ये नफरत नहीं है, ये नफरत नहीं सर, हम कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर, हम कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। आज तक पर कम से कम इजाजत हम नहीं देंगे सर। मर्यादा का उल्लंघन करेगा, ठीक है। जिस ग्रंथ में सबरी के झूठे बेर खाए जाते हैं। नहीं बिल्कुल सर, उस बात को लेकर प्रतिरोध जो है वो हम अच्छे शब्दों में सवाल के जरिए पूछेंगे सर, और मैं भी लगातार पूछ रहा हूं, और आरजेडी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों से पूछ रहा हूं मैं। लेकिन एक बार कुछ मेहमान और भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश राठौड़ जी, ठीक है, अब बाकी सबका ऑडियो थोड़ा धीरे किया जाए, पीसीआर से मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि समय कम है। राजेश राठौड़ जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कांग्रेस पार्टी देश भर में खोल रही है, लेकिन आप ही के एक सहयोगी हैं जहां पर आपकी सरकार है, और वहां के मंत्री नफरती बयान देते हैं जो एक धर्म विशेष के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाता है। क्या जैसे जेडीयू ने खुले शब्दों में कहा कि यह गैर जरूरी भ्रामक बयान था जिससे करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट पहुंची, वही लहजा आपका होगा या इसमें भी दाएं बाएं इफ बट देखेंगे?
शुभांकर जी, मुझे उम्मीद है कि हमारी बात को सुनी जाएगी। मैं पहले मंत्री जी चले गए हैं, मंत्री जी होते तो उनका भी मैं जवाब देता। उन्होंने कहा मैं 24 घंटा उपवास पे था, सुंदरकांड पढ़ा। सुंदरकांड पढ़ के थोड़ी कुछ चौपाई बता देते, आप हम सबका ज्ञान वर्धन होता। तो वो 30 जितना बोले हैं, पाकिस्तान पे बोले हैं, हिंदू पे बोले हैं, आतंकवाद पे बोले हैं, भ्रष्टाचार पे बोले हैं, जंगल राज पे बोले हैं, मुझे नहीं पता कि सुंदरकांड 24 घंटा पढ़े तो उनको इतना ही ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हमारे एक संत बैठे हुए हैं, निर्मोही अखाड़ा के हैं, संत बड़ी आदरणीय पूजनीय होता है, जिस भगवान को हमने कभी नहीं देखा। मैं आपको नहीं चाहता हूं, लेकिन आप सवाल पे आ रहा हूं। हाँ, तो आप मेरे सवाल, बिल्कुल यहाँ पे सवाल पूछना मेरा अधिकार है सर, मेरा अधिकार है। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर ऐड कर दीजिए। मैं आपको समय दे दूंगा, मैं आपको समय दूंगा, राजनीतिक बयानबाजी का समय दूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे जेडीयू ने कहा गैर जरूरी बयान, भ्रमित करने वाला बयान, इसको लेकर एक्शन होना चाहिए, वही स्टैंड कांग्रेस का है या फिर ये सब हवाबाजी है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, केवल राजनीतिक फायदे के लिए? मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि रामायण, गीता, रामचरितमानस न केवल पवित्र ग्रंथ है, ये सनातन धर्म के लोगों के आस्था का केंद्र है जी। इसका अपमान तो छोड़ दीजिए, इस पे कोई दुराचर्चा भी नहीं कर सकता। और मेरे जैसे तुच्छ प्राणी रामचरितमानस के किसी चौपाई पे विवेचना करे, मैं नहीं समझता हूं। कोई संत कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस या गीता के किसी चौपाई पे उसकी विवेचना हम करें तो मेरे जैसे जी ने जो किया वो गलत था। व्याख्या करे तो कोई संत क्या कर सकते हैं? आपके लिए वो अपराध है, आप कह रहे हैं, आप अपने शब्दों के लिए कह रहे अपराध है, तो मंत्री जी के लिए भी गलत है वो। दूसरा कि कभी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ, रामचरितमानस और गीता तो बड़ा चीज है जी। आप बाइबल और कुरान की बात कर रहे हैं, ये कभी नफरत नहीं सिखाता, ये मोहब्बत की बात करता है। आपको देखना है कि रामायण अगर आप पढ़ते हैं तो राम के अंश को अपनाते हैं या रावण के अंश को अपनाते हैं। और आप गीता में जाते हैं, आप भी ये जानते हैं और हम भी ये जानते हैं, राजेश जी, आप भी ये जानते हैं और हम भी ये जानते हैं कि कुरान पर या बाइबल पर बोलने की हैसियत लोगों की नहीं है सर। राजेश जी देखिए, ये सत्य हम भी मान लेते हैं कि जितने लोगों की बोलने की हैसियत है एक्स्ट्रा ज्ञान देने की, वो सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर है। लेकिन फिर भी सवाल है, क्या हमारे लिए सब सम्मानीय है? उतना ही कुरान का सम्मान है, उतना ही बाइबल का सम्मान है जितना गीता का, रामचरितमानस का है। सभी धर्मों को उतना सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी जब लोग सिलेक्टिव होकर बोलते हैं, आपसे फिर सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है मंत्री जी ने गलत बयान दिया? जैसे आप कह रहे हैं कि आपके लिए वो अपराध है, उसकी विवेचना करना गलत तरीके से, क्या उनके लिए भी अपराध है? आप स्पष्ट नहीं बोल रहे सर, स्पष्ट बोलते तो एक दोबारा सवाल नहीं पूछता मैं जी। मैंने कहा हूं कि गीता, रामायण, महाभारत की आलोचना करने वाले व्यक्ति की कभी मैं सराहना नहीं कर सकता। तो गलत भी तो नहीं कह रहे सर, रामचरितमानस ये गलत है, आप गलत भी तो नहीं कह रहे, आप सराहना नहीं कर सकता। आत्मसात अगर करते, उसको अगर आत्मसात करते हैं, अरे सराहना ना करना एक मीठा शब्द है सर, वही बात तो ये मीठा मीठा गप गप फीका फीका थूक थूक नहीं चलेगा सर, कि अपने हिसाब से आप लोग हर चीज की व्याख्या कर लेंगे। आप लोगों ने देश भर में कैंपेन निकाला है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, जहां नफरत फैलाई गई है, आप इसकी अगर खुलकर भर्त्सना नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब है वो सिर्फ एक सियासी बयानबाजी था। आप खुलकर भर्त्सना नहीं कर पा रहे हैं, आप डर रहे हैं। मैंने अरे ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप डर रहे हैं सर, बोलिए आप डर रहे हैं खुलकर विरोध करने में। शुभांकर बिल्कुल नहीं, तो खुलकर कहिए मंत्री जी ने गलत किया, सिखाया है तो कहिए मंत्री जी ने गलत बोला। लड़ो, चलो, करो, मोहब्बत बांटो, डरने वाले हम लोग नहीं ठीक है, सब कह देंगे, सब कह देंगे, लेकिन एक बार ये नहीं कह पाएंगे मंत्री जी ने गलत कहा। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के बिहार के भी एक नेता जुड़े हैं। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर मैं। पानी डालने के लिए राहुल, ठीक है सर, समझ गया सर। आप लोग नहीं, ठीक है सर, इस देश का प्रॉब्लम यही हो गया सर, इस देश का प्रॉब्लम यही हो गया कि सबको अपने आप को कूल दिखाने के लिए, इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए एक धर्म विशेष को टारगेट करना होता है। लेकिन शक्ति जी के पास जाएंगे संजय जी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है संजय जी। दो चीजें निकल कर आ रही है, एक ये आ रही है कि बीजेपी बात का बतंगड़ बनाती है, दूसरा ये आता है कि बीजेपी ने देश को इतना सेंसिटिव बना दिया है कि हर छोटी बात पर देश में हिंदुओं की आस्था जो है वो खतरे में पड़ जाती है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे बयान हो। और
आरजेडी बार बार आरोप लगा रही है कि आप लोग भगवान श्री राम के नाम का दुरुपयोग करते हैं सियासत को लेकर, इसलिए आप लोग को तो अधिकार ही नहीं है कि आप उनसे सवाल पूछे। देखिए, जिस प्रकार अगर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति है और हाथी के पैर को छुएगा तो कहेगा कि वो पिलर के समान है, पूंछ को पकड़ेगा तो कहेगा रस्सी के समान है, सूंड को पकड़ेगा तो कहेगा कि सर्प के समान है। पूर्णता में देखने की दृष्टि उसके पास नहीं है। यही मंत्री जी ने किया है। एक दोहा, एक चौपाई जान जाने से आप मर्मज्ञ तो नहीं हो गए। आप रामचरितमानस जैसे काव्य पर, ग्रंथ पर, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जो श्रद्धा का विषय है, उस पर आप सवाल खड़ा करते हैं और एक सोची समझी राजनीति के तहत है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि चंद्रशेखर जी, पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी है, आप टस से मत होइएगा। रामचरितमानस में कूड़ा करकट है, इसको साफ करना है, ये प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। तो ये एक साजिश है, सोची समझी रणनीति है, ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से, एक वोट बैंक को प्रसन्न करने के दृष्टिकोण से, भले वो भ्रम साबित। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। शक्ति यादव जी, देखिए हमारे पैनल में 2 लोग ऐसे थे जो आपके नेता की बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन ठीक है, लेकिन सवाल मेरा कुछ और है। सवाल मेरा यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को क्या यह दिखाई नहीं पड़ता कि स्कूलों में 1,25,000 शिक्षक पद खाली है, 5 से 15 साल के 1 करोड़ बच्चे हैं जो बिहार में स्कूल नहीं जाते हैं, 18 से 24 साल के 80 लाख बच्चों में 24 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं, जमीन के अभाव में 1885 स्कूल बंद हैं, 5,418 स्कूलों के पास जमीन नहीं है, 4 साल से 7वें शिक्षण चरण बहाली को लेकर लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और 3,50,000 शिक्षकों के पद खाली, जो बच्चे कह रहे हैं कि इस पर भर्ती निकलवा दीजिए। भर्ती के नाम पर पिटाई मिलती है उन्हें वहां पर, जबकि इसी बात को आधार बनाकर आप लोग आए थे, कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। शिक्षा मंत्री इन सारे कामों को हटाकर उन्हें ज्ञान देना है रामचरितमानस पर। आप ही के लोग कह रहे हैं सही नहीं है, अभी भी वक्त है, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जेडीयू ने भी स्पष्ट कहा और कांग्रेस ने भी आगे पीछे दाएं बाएं लपेट कर कह ही दिया। चलिए, कम से कम इतनी जागृति तो आई कि 5 महीने की इस गठबंधन वाली सरकार में आपने ये सवाल पूछना बिल्कुल जरूरी समझा और पूछना भी चाहिए। लेकिन मुझे 2 बातों से आपत्ति है। सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही कहा कि जहां आस्था का केंद्र हो, वहां पर आस्था में किसी प्रकार का कोई अलग राय नहीं हो सकती है, वो मैंने शुरू में कहा। लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति ये कह रहा है कि राजद के अंदर कोई जो है पढ़े लिखे की पार्टी नहीं, पता नहीं कहां से पढ़ करके ये लोग आए हैं और किस खून से आए हैं और किस मिट्टी से आए हैं, इनके ही ऊपर सवाल खड़े होते हैं। तीसरी सवाल ये कि संत का स्वभाव बड़ा ही सरल होता है, ममतामय होता है। बुंद आघात सहेगिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। पर संत ही अगर आक्रोशित हो जाए और वही अगर किसी का पक्षकार बन जाए तो यहां दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। बिल्कुल आपने सही कहा, 17 साल से भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी बिहार के अंदर में, ये सवाल तो किसी ने आज तक देश में नहीं पूछा, इसलिए कि सानिध्यता उनसे प्राप्त था, ये सवाल नहीं बनता था। वो समय सामयिक ये सवाल नहीं थी, लेकिन ये सवाल है, मैं इस सवाल को मानता हूं, आपकी सवाल जायज है। ये चीजें आज भी बिहार के अंदर में है, इस बातों को लेकर के आप शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने दिखाया है दर्पण जी, दिखाया है नहीं, मैं दर्पण दिखा सर इसलिए रहा हूं शक्ति जी, आप क्योंकि आपने अच्छी बात की और इसमें के लिए बात ऐड कर दे रहा हूं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि अगर समस्या बड़ी है तो समस्या पर काम किया जाए, हो सकता है समय लग जाए। आप कह रहे हैं 6 महीने की सरकार है, बिल्कुल जायज बात है। हालांकि आप ही लोगों ने कहा था 10 लाख भर्ती जल्दी हो जाएगी, लेकिन ठीक है, लेकिन उस समस्या पर काम करने की जगह अगर आप लोग मामला डाइवर्ट कर देंगे, और आपने जेडीयू को सुना, उसने कहा कि यह भ्रमित करने वाला बयान है, युवाओं को भ्रमित करेगा, नौजवान पीढ़ी रामचरितमानस को पढ़ने में संकोच करेगी। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये गलत है, अपमानित करने वाला बयान है। तो आप लोग को भी क्या उतने ही सरल शब्दों में नहीं कहना चाहिए कि हिंदुओं की आस्था का पान हुआ है, इसीलिए शायद महाराज जी को भी चोट पहुंची है और कुछ संगीत रागी जी भी कहना चाह रहे हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। एक बात सुन लीजिए जी, एक बात तो आपको सुनना ही पड़ेगा। हमने शुरू में ही कहा, जिन मंत्री ने अपनी व्याख्या की जिन चौपाई के संदर्भ में, वो विषय उनका है, वो क्या करना चाहते हैं उनका हल होनी चाहिए। जगदानंद सिंह किसके प्रदेश अध्यक्ष हैं सर?
आप सुन तो लीजिए। सुन रहा हूं सर, सुनते नहीं है। आपसे सवाल तो पूछूंगा ना सर। जगदानंद सिंह जी किसके प्रदेश अध्यक्ष हैं? अगर वो प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि पूरी पार्टी साथ खड़ी है, इतनी तो विस्मरण ये करके व्यक्तिगत चले बयान नहीं गए, है आप सर। सुनते रहे। नरभक्षी व्यक्ति क्या क्या बोल के चले गए स्वनील चौबे, आप सुनते रहे, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे। एक राजनीतिक विश्लेषक बैठा देते हैं किसी दल के आदमी को, वो कुछ भी पार्टी सर आप भी अगर अपना जवाब दे रहे तो मैं आपसे भी काउंटर नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, आपकी पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है पूरी पार्टी खड़ी है, प्रवक्ता और पार्टी अध्यक्ष के बयान में विरोधाभास है। मैं सवाल ना पूछूं आपसे। मैंने एक लाइन में क्या कहा कि अगर उनके मन में कोई बात अगर उठी है कृषि चौपाई के संदर्भ में, ठीक है। संगीत रागी जी 20 सेकंड आपके पास है, मुझे समापन करना है, यहाँ जवाब नहीं मिल रहा मुझे। क्लोजिंग कमेंट संगीत रागी जी। के संदर्भ में, राम के संदर्भ में, उनके अस्तित्व के संदर्भ में मैंने शुरू से ठीक है सर, आपने जो कहा आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे जनता देख रही है। संगीत रागी जी समय कम है मेरे पास। देखिए एक शिक्षा मंत्री इतना स्तरहीन बात करे, इतना घटिया बात करे, तो आप और उसकी पार्टी अध्यक्ष कहे कि मैं उनके समर्थन में खड़ा हूं, तो इससे बड़ी नीचता का कोई न प्रमाण हो सकता है, न इससे अशिक्षितता का बड़ा प्रमाण हो सकता है। ठीक है, हालांकि ये बिहार का दुर्भाग्य सर, कितने सारे मसले खड़े हैं और इन मसलों के बीच में आज भी चर्चा जो है वो धर्म जात को लेकर हो रही है। और ये भी शायद बिहार के अगर पिछड़ेपन या जो कमियां हमने गिनाई उनको आप देखेंगे तो उसमें एक प्रमुख वजह है, क्योंकि वहां पर आज भी विकास से ज्यादा चर्चा जो है वो जात को लेकर, धर्म को लेकर, बंटवारे को लेकर है। और ये नफरत क्या बिहार के थोड़ा जो पीछे रहने की वजह है या जहां जहां कमियां हैं उसमें एक बड़ी वजह है? ये सवाल अपने आप में बरकरार है। हमारी कोशिश थी समझने की। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।